जब आप ध्यान में होते हो, मेडिटेशन में होते हो, जैसे अभी ये व्यक्ति बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान में ज़रूरी नहीं है कि वही बात बोली जाए जो तुम सुनते हुए आ रहे हो और जो तुम्हारे डॉट्स को कनेक्ट करे, जो तुम्हारी ओल्ड शब्दावली है उसके साथ मिले। फिर तो वो वही हो गया जो चलता हुआ आ रहा है, कुछ नया नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? ध्यान का मतलब कि एक मूवमेंट जहाँ पर आपका परिचय अज्ञात से करवाया जाए, अननोन से करवाया जाए, और उस अननोन से परिचय के दौरान आपके अंदर एक एंजाइटी, एक चिंता डेवलप हो सकती है, बट धीरे धीरे उसका आदी कराकर आपको जीवन में उसको उतारा जाए आपसे, कि जीवन की जो अनसर्टेनिटी है और जो आप जीवन में हमेशा ज्ञात से चिपके रहते हैं, क्योंकि मृत्यु तो अज्ञात है, डेथ इज अननोन, एंड क्योंकि डेथ अननोन है इसलिए मैटर आती है ये। हम उन सभी चीज़ों से चिपके रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, जो चीज़ें हमें बांधे, एक बंधन हमारे जीवन में क्रिएट करे, चाहे वो शब्द हो, किताबें हो, बातें हो, कहानियाँ हो, हमारे इमोशंस हो, हमारा डर हो, ये सारी चीज़ें, इन सब में एक मीठा दर्द हमें महसूस होता है, मिलता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको एक मनुष्य इनसे ऊपर उठने की बहुत कोशिश करता है, एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वो भटकता है, घूमता है, ढूंढता है अपने आप को, और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन उस करने में भी कहीं ना कहीं वो जो ज्ञात है, जो नोन है, उससे अभी भी चिपका हुआ है। वो उस अननोन के पैटर्न को, उस अननोन के डायमेंशन में भी नहीं घुस पाया है, क्योंकि वो वही पुरानी मूवमेंट लेकर आ रहा है साथ में, वो वही पुरानी कहानी अपनी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसी को आगे लिखना चाहता है, वो पुराने को साथ में लेकर चल रहा है कि मेरे साथ पहले पहले ये हुआ था, इस तरीके से ऐसा आगे होना चाहिए, इस हिसाब से यहीं से इसे निकलना चाहिए, इस बात को, इस कहानी को आगे विस्तार, ये कहानी इसी तरीके से लेनी चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादातर लोगों से आप मिलेंगे ना, तो वो आप किसी सिद्ध संत से आप उसके बारे में अगर पूछेंगे तो वो कहेगा मेरे बारे में मत पूछो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? और जो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता जा रहा है कि मैं ऐसे था बचपन में, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसा बन गया, इट मीन्स वो नहीं पहुंचा, वो अभी भी एक मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। वो कुछ भी कर ले,
वो आज़ाद नहीं हो सकता। उसको अपनी किताब के पुराने पन्ने फाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने पन्ने फाड़ने से ही कोई नया पन्ना नहीं लिखा जाएगा। और जब कोई नया पन्ना नहीं लिखा जाएगा तो फिर किताब रह जाएगी खाली। और वो खाली किताब, वो खालीपन, आप में एक नई ऊर्जा है, वो उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। बहुत ही, मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ थोड़ा सा सिद्ध, बहुत ही हो सकता है ये थोड़ी हाईएस्ट लेवल की चीज़ हो, एंड हो सकता है ये बहुत आइडियल हो। आप समझ रहे हो? मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, और मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप वहाँ तक पहुँच ही जाओ। इट्स नॉट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को। लेकिन आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑफ कोर्स रास्ता उस कहानी से होते हुए गुजरेगा, आप अनंत कहानियों से आप गुजरोगे, निकलोगे, लेकिन एक समय में आपको उसका विराम देना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप इट एंड लेट द बुक एम्प्टी। खाली छोड़नी पड़ेगी वो किताब। अब कुछ नहीं लिखना, अब कलम को ख़त्म करो, अब इसे खाली रहने दो। अब इसे अज्ञात रहने दो। अध्यात्म को बेहतर तरीके से समझे, जाने, कुछ बेसिक चीज़ें जाने इसके अध्यात्म के क्रैश कोर्स में, जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। ज्वाइन करें इस क्रैश कोर्स को। कुल 24 टॉपिक्स, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, साथ साथ व्हाट्सएप पर डाउट क्लियर कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से हम मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।